क्या आप टीजीटी आर्ट विषय के परीक्षार्थी हैं? क्या आप पीजीटी आर्ट विषय के परीक्षार्थी हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपको 50 से अधिक प्रश्न तैयार कराने के लिए है। नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पुष्कर क्लासेज में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको प्रश्नों का अभ्यास करने का मौका मिला है। अवसर मत चूकिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना ना भूलें। इस चैनल में आपको कला विषय के 2500 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की गई है। आप अध्ययन करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकबर, जहांगीर और शाहजहां का चित्रकला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान। इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। हमने इसमें बिंदुवार कलेक्शन किया है, आप देखें, आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का पुत्र अकबर और अकबर का पुत्र जहांगीर और जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। ये क्रोनोलॉजी आप तैयार कर लीजिए, इससे आपके प्रश्न कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। अगला बिंदु है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। मुगल वास्तु शैली की सबसे पहली सुंदर इमारत दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा है, जिसका निर्माण 1564 ईस्वी से 1570 ईस्वी के मध्य हुमायूं की रानी हाजी बेगम द्वारा कराया गया। इस इमारत पर फारसी कला की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। हुमायूं का मकबरा मुगल शैली का प्रथम भव्य मकबरा है। अकबर ने रणथंभौर विजय के पश्चात 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नामक नया नगर बसाया, जो आगरा से 26 मील दूर है और 15 वर्ष बाद 1584 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। बुलंद दरवाज़ा का अगला बिंदु देखिए, छठा, बुलंद दरवाज़ा का, जिसकी गणना विश्व के सबसे बड़े तोरण द्वारों में की जाती है और यह भारत का भी सबसे बड़ा दरवाज़ा है, का निर्माण अकबर ने खान देश की अपनी विजय की स्मृति में 1601 से 1602 ईस्वी में बनवाया था। 7वां पॉइंट है, अकबर का मकबरा आगरा के ही समीप 5 मील की दूरी पर सिकंदरा में जहांगीर के काल में बनकर तैयार हुआ। 8वां बिंदु है कि जहांगीर की बेगम नूरजहां ने 2 महत्वपूर्ण मकबरों का निर्माण कराया, जहांगीर का मकबरा और इम्तदुद्दौला का मकबरा। जहांगीर का मकबरा और इम्तदुद्दौला का मकबरा, इन दोनों का निर्माण जहांगीर की बेगम नूरजहां ने कराया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न बिंदु है अगला कि जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी नदी के पार नूरजहां ने बनवाया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, किस नदी के तट पर बनाया गया है। ताजमहल का निर्माण मुगल कालीन मुकरत खां तथा मीर अब्दुल करीम की निगरानी में हुआ था। ताजमहल का निर्माण मुकरत खां तथा मीर अब्दुल करीम की निगरानी में हुआ। ईरानी फारसी मुगल कालीन चित्रकार बिहजात को पूर्व का राफेल कहा जाता है। ईरानी फारसी मुगल कालीन चित्रकार बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। जहांगीर के तख्तपोशी की तस्वीर किसने बनाई थी? अबुल हसन ने बनाई थी। जहांगीर ने इसे नादी अज जमा की उपाधि से नवाजा था। हुमायूं के मकबरे का डिजाइन मीरक मिर्जा गियास द्वारा निर्मित किया गया था।
हुमायूं के मकबरे का जो डिज़ाइन था वो किसने निर्मित किया था? मीरक मिर्जा ग्यास ने। 14वां बिंदु है आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। इसे बहुत कम लोग जानते हैं। अकबरनामा 3 भागों में लिखी गई, जिसमें तीसरे भाग को हम आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी में भौगोलिक आंकड़े तथा शासन प्रणाली के नियमों का वर्णन किया गया है। अगला बिंदु है कि मुगल शैली भारतीय एवं पर्शियन ईरानी, दूसरे शब्दों में राजस्थानी एवं ईरानी शैली का मिश्रण है। शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान देंगे शब्दों को, मुगल स्थापत्य कला का। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 19वां मुगल सल्तनत का संस्थापक बाबर एक अद्भुत कला प्रेमी था। बाबरनामा में बगीचे में दावत करते हुए उसका उत्कृष्ट चित्र है। हुमायूं को कला की अभिरुचि पुश्तैनी रूप में प्राप्त हुई थी। मुगल शैली में आखेट के चित्र अधिकांश संख्या में निर्मित किए गए हैं। बेहजाद एक प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार था। मीर सैयद अली अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में से एक था। हुमायूं ईरान से भारत आते समय वहाँ के 2 प्रमुख चित्रकारों ख्वाजा अब्दुस्समद और मीर सैयद अली को अपने साथ भारत लेकर के आया था। शबीह का अभिप्राय पोर्ट्रेट चित्र से होता है और विशन दास शबीह बनाने में बेजोड़ है। बेजोड़ है क्या? उसको था कर लीजिए, बेजोड़ था। आइए अगले उस पर। जहांगीर की चित्रशाला में विशन दास हिंदू चित्रकार था। जहांगीर कालीन चित्रकार मनोहर वसावन का पुत्र था। अबुल हसन और मंसूर जहांगीर कालीन श्रेष्ठ चित्रकार थे। मंसूर ने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया था और उसे पुष्प चित्रण में महारत हासिल थी। पुष्प चित्रण में महारत किसको हासिल थी? मंसूर को। मंसूर ने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया। मंसूर ने तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी, फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया बाज पक्षी विश्व प्रसिद्ध चित्र निर्मित किए थे। अकबर कालीन चित्रकार बसावन की प्रसिद्ध कृति मजनू की आकृति थी। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। लीलावती जो गणित विषय का एक संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है, इसका अनुवाद फैजी ने फारसी में किया था और संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का भी फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया और उसका नाम रखा अनवर ए सुहेली। यही पूछा जाता है, अनवर ए सुहेली। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयार ए दानिश भी है। इससे भी प्रश्न बना दिया जाता है कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अब्दुस्समद शिराजी पशु चित्रण करने में पारंगत था और मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण करने में। इन्हीं की अध्यक्षता में अकबर ने चित्रकारी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है और फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। अबुल फजल अकबरनामा का लेखक शाहजादा सलीम के षड्यंत्र का शिकार हो गया और सलीम के सहयोगी वीर सिंह बुंदेला ने उसकी हत्या कर दी। इन बिंदुओं को आप इसलिए ध्यान में रखें कि इनसे कुछ चीज़ें कोरिलेट हो जाती हैं, इसलिए आपकी तैयारी में प्रश्नों को गलत होने की संभावना कम हो जाती है। केशव की कृति रसिक प्रिया पर अकबर ने चित्र बनवाए। केशव और अकबर दोनों समकालीन थे। तुलसीदास, केशव और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे।
अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी बाबर नामा, बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। एक तो तुजुक ए बाबरी हो गई, बाबरनामा हो गया, जिसमें उसके व्यक्तित्व एवं जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार दसवंत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। ख्वाजा अब्बुस्समद को सीरी कलम कहा जाता था। मुगल चित्रकला में स्याह कलम से का विकास शाहजहां के दरबार में होता है। इसमें काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। जहांगीर ने ईसाई विषयों के चित्र भी बनवाए, जैसे मैडोना, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा और रानी लेडी एलिजाबेथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर सर टॉमस स्मिथ का चित्र प्रमुख है। अबुल हसन जहांगीर का प्रसिद्ध चित्रकार था। अबुल हसन और मंसूर जहांकालीन श्रेष्ठ चित्रकार थे। भारतीय चित्रकला में पक्षी चित्रकार के रूप में मंसूर मशहूर थे। इनको जाना जाता है पक्षी चित्रकारी के लिए। जहांगीर काल की चित्रकला में पशु पक्षियों का विशेष चित्रण हुआ था। बाज पक्षी का चित्र मंसूर द्वारा निर्मित किया गया महत्वपूर्ण चित्र है। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को दोहराते रहिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य कर दें। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।